तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? तो पूरे केमिस्ट्री में काम देता है। 11th और 12th में जहाँ मन होगा वहाँ काम देगा। बिना इसके बिना केमिस्ट्री संभव नहीं है। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास का मतलब होता है बंटवारा। क्या होता है? बंटवारा। ठीक है, तो देखो अब समझो। जैसे कोई परमाणु है तो इसके बीच में क्या रहता है? न्यूक्लियस, नाभिक रहता है, और इसके चारों ओर ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट को n बराबर 1, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, एंड सो ऑन, आगे ऐसे ही होगा। और हम लोग जानते हैं फर्स्ट सेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में s सब सेल होता है, सेकेंड में sp, थर्ड में, फोर्थ में pdf। और यह सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, ऐसे दिखाते हैं। ई सब सेल में 3 ऑर्बिटल ऐसे दिखाते हैं। डी में 5, एफ में 7। तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कैल्शियम का परमाणु है तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, इसका 20 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसे 20 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा यहाँ देखना है, कहाँ कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बटा हुआ रहता है। पूरे में एक 20 इलेक्ट्रॉन जमा नहीं रहता है, यहाँ पर बटा हुआ रहता है। किस ऑर्बिट पर कितना होगा, किस सब सेल में कितना होगा, उस सब सेल के किस ऑर्बिटल में कितना होगा। इस तरह का जो बंटवारा करेंगे, इसी बंटवारा को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का परिभाषा होगा किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके सबसेल, उसके ऑर्बिट स्तर या सबसेल स्तर या ऑर्बिटल स्तर में बंटवारे को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास मतलब बांटना होता है, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन है। समझ में? तो जैसे कोई 5 भाई रहता है, तो जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो पांचों भाई अलग अलग हिस्सा लेता है, मतलब अपना अपना हिस्सा लेकर क्या हो जाता है? अलग। उसी को बंटवारा बोला। यहाँ इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होगा। 20 इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ कितना रहेगा, इसी के बंटवारे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका परिभाषा क्या हुआ? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट स्तर या सबसेल स्तर या ऑर्बिटल स्तर में बंटवारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तो लिखो परिभाषा। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके सबसेल लेवल, उसके सबसेल लेवल या ऑर्बिटल लेवल या ऑर्बिट लेवल में बंटवारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, कहा जाता है। तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके सबसेल लेवल या ऑर्बिटल लेवल या ऑर्बिट लेवल में बंटवारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो आप, जैसे कार्बन का कितना होता है परमाणु संख्या 6 होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुआ उसका। तो 6 इलेक्ट्रॉन का बंटवारा 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6 हो गया। अभी हम लोग को यही समझना है ये कहाँ से आया कैसे आया, ये समझना है। अब यह सिर्फ परिभाषा के लिए इतना लिख रहे है ना। तो अब यहाँ पर देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का बंटवारा सबसेल स्तर पर किया है। किस स्तर पर क्या है? सबसेल। Sp सब सबसेल है। अब हम लोग पढ़े हैं यह सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, उसको इसे दिखाते हैं, पता है ना। फिर यहाँ भी S है तो इसमें भी एक ऑर्बिटल P है, यहाँ P में 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3। अब इसका फर्स्ट S में फर्स्ट ऑर्बिट का S सबसेल हुआ। फर्स्ट ऑर्बिट का S में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दूसरा ऐसे दिखाते हैं। फिर यहाँ सेकेंड ऑर्बिट का S सबसेल में 2, एक ऐसे दूसरा ऐसे। फिर सेकेंड ऑर्बिट का P सबसेल में 2 है, तो एक इसमें ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक ही ऑर्बिटल था, एक ही घर मानो उसको, और 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को इसी में रहना होगा। यहाँ भी एक है तो दोनों को इसी में रहना होगा। यहाँ 3 घर है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक रहेगा, डबल क्यों रहेगा? घर है उसके पास उपलब्ध तो अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किस स्तर पर किए? ये सबसेल नहीं है, सब ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल स्तर पर बंटवारा हुआ है। और फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम होता है K, पढ़े थे सब। सेकेंड ऑर्बिट का नाम L, थर्ड का नाम M, फोर्थ का नाम NOPQ, KLMNOPQ, ऐसा नाम पढ़े थे हम लोग। जैसे तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको K नाम दिया जाता है। ये सेकेंड ऑर्बिट है, L नाम दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में N1 हुआ और इसमें एक ही सबसेल होता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट 1s हुआ, K नाम हुआ। सेकेंड को L नाम देते हैं, इसमें 2, सेकेंड ऑर्बिट हुआ 2, और इसमें S और P, तो इसलिए 2s 2p लिखा जाता है। थर्ड ऑर्बिट में LM, KLM, और थर्ड सेल में 3 लिखते हैं, इसमें S P D, इसलिए 3s 3p 3d, एक ही ऑर्बिट हुआ, एक ही ऑर्बिट हो गया। 2s 2p सेकेंड ऑर्बिट हुआ, 1s फर्स्ट ऑर्बिट हुआ। उसी तरह फोर्थ में KLMN, इसमें 4s 4p 4d 4f, तो सारा फोर्थ ऑर्बिट का हुआ है वहाँ। तो यहाँ 1s के माने तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 2।
अब देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो टोटल मिला के सेकेंड ऑर्बिट हुआ ना। वहाँ सेकेंड ऑर्बिट में 2s2p है ना, ये टोटल सेकेंड ऑर्बिट का हुआ 2s2p, इसलिए सेकेंड ऑर्बिट में दोनों जोड़ना पड़ता है। तो 2 मिलाकर क्या हो जाएगा l, सेकेंड ऑर्बिट l हुआ, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन 4। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का बंटवारा किसमें किए हैं ऑर्बिट स्तर पर। यहाँ किस पर किए ऑर्बिटर, यहाँ किस पर किए सबसेल। इसी विन्यास को क्या कहा गया, इसी बंटवारे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा गया। यही परिभाषा में लिखा गया। देखो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को उसके सबसेल लेवल, ये वह सबसेल, या ऑर्बिटल ये वह ऑर्बिटल, या ऑर्बिट ये वह ऑर्बिट में बंटवारे को ही क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम लोगों को सीखना है ये आखिर कैसे बांटते हैं, कैसे क्या होता है, ये सब सीखना है। अभी सिर्फ परिभाषा हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल में उतार लो इसको। तो ये तुम्हारा कौन लेवल हुआ बच्चों, सबसेल लेवल में इलेक्ट्रॉनिक बांट, इलेक्ट्रॉन को बांटा गया सबसेल लेवल। और ये हो गया ऑर्बिटल लेवल, और ये हो गया ऑर्बिट लेवल। ऑर्बिट लेवल हो गया, बोलो। अब ये जो बंटवारा हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये कुछ सिद्धांत के अनुसार होता है, अपने मन से हम नहीं कर सकते। इसके पीछे कुछ सिद्धांत है, उसी के अनुसार ये सब बंटवारा किया जाता है ना। अब इसके पीछे कौन कौन सिद्धांत है यही पढ़ना है। तो लिखो नीचे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्यतः तीन सिद्धांतों पर आधारित होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर आधारित होता है। पहला सिद्धांत है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और दूसरा सिद्धांत है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और तीसरा सिद्धांत है वुन्स रोल। ये 3 सिद्धांत है, इसके पीछे 3 प्रिंसिपल है।
तो पहला नंबर समझना है अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। इसी के आधार पर मेनली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसी रूल के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर अफबाउ प्रिंसिपल। इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में अफबाउ सिद्धांत, अफबाउ सिद्धांत। ठीक है, अफबाउ सिद्धांत। हो गया, बोलो। अब इसको समझो, ये अफबाउ क्या है। अफबाउ एक जर्मन भाषा का वर्ड प्रिंजिप होता है। जर्मनी भाषा में एक शब्द होता है प्रिंजिप। हाँ, जर्मन भाषा का शब्द है प्रिंजिप, उसी से इसका उत्पत्ति हुआ है। और यहाँ प्रिंजिप का मीनिंग होता है एक एक करके भरना। तो यहाँ अफबाउ का मीनिंग हुआ एक एक करके भरना। अफबाउ शब्द की उत्पत्ति एक जर्मन वर्ड ऑफ प्रिंजिप से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक एक करके भरना। समझ गए? तो अफबाउ का मीनिंग, यहाँ अफबाउ कोई नाम नहीं है, एक शब्द है, वर्ड है। इसका मीनिंग होता है एक एक करके भरना। सिंगली फिल्ड अप, सिंगली फिल्ड अप, एक एक करके भरना। ठीक है, तब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है। ये प्रिंसिपल बोलता है, ये प्रिंसिपल एक रूल पर आधारित है, उसको कहा जाता है N+L रूल। क्या करते हैं उसको? N+L रूल। ये N क्या होता है? ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है ना। और ये L क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, सबसेल, नहीं होता है। तो हम लोग पढ़े थे L का मान यदि 0 तो S सबसेल, L का वैल्यू 1 D सबसेल, L का वैल्यू 2 तो D सबसेल, L का वैल्यू 3 F सबसेल। पढ़े थे ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसी पर आधारित है ये अफबाउ प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग किसी भी सबसेल के एनर्जी का पता कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा 3s ऑर्बिटल है, 3s, और तुम्हारा है 4p, ठीक है। तो दोनों में हमको पता करना है किसमें एनर्जी ज्यादा होगा, किसमें ऊर्जा ज्यादा होगा या कम होगा, ये पता करना है। तो ये पता इसी रूल पर होता है, N+L। मतलब 3s के लिए हम लोग N+L का मान निकालेंगे। तो यहाँ 3 है तो ये किसका मान होगा? तो हम लोग किसका मान निकालने जा रहे हैं? N+L, 3s के लिए। तो N का मान कितना? 3, और S है तो L का मान 0। तो 3 + 0 मतलब 3s के लिए N+L का मान कितना हुआ? 3 हुआ। 4p के लिए निकालते हैं। 4 है तो N का मान 4, P है तो L का मान 1, तो कितना हुआ? मतलब 3s सबसेल के लिए N+L का मान 3 हुआ, 4p के लिए 5 हुआ। तो किसका मान ज्यादा है? 4p का मान ज्यादा है, इसलिए इसका एनर्जी ज्यादा होगा। और इसका मान कम है
तो इसका 3s का एनर्जी कम होगा। तो ऑफ प्रिंसिपल इसी सिद्धांत पर आधारित है। ऑफ का कहना है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में बांटेंगे, उसी को देंगे जिसके पास एनर्जी कम होगा, तब उसके बाद एनर्जी का क्रम बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा भी आगे बढ़ता जाएगा। जैसे किसी का घर में मिठाई आता है तो मिठाई सबसे पहले किसको देते हो घर में? बड़ा आदमी को, बच्चा को दिया जाता है ना। बच्चा मिठाई देखेगा तो मांगने लगता है कि हमको दो, सबसे पहले बच्चे को ना दोगे तो बच्चा का एनर्जी क्या होता है? कम होता है, इसलिए पहले उसी को देते हैं, लो खाओ। दोनों में एनर्जी किसका कम है? इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले इसी में देंगे, तब उसके बाद देंगे 4p में। मतलब एनर्जी जिसका कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन पहले देना है, फिर एनर्जी बढ़ते जाएगा क्रमानुसार तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। यही है ऑफ प्रिंसिपल, यही बात बोलता है। ऑफ सिद्धांत के अनुसार कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी वाले सबसेल में प्रवेश करता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसके मिनिमम एनर्जी वाले सबसेल में प्रवेश करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबसेल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। यही है तुम्हारा n+l रूल, मतलब ऑफ प्रिंसिपल। किसके आधार पर बताया? n+l। यही बताएगा किसका एनर्जी ज्यादा है, किसका कम है। अब फिर सवाल है, कोई दो सबसेल जैसे ऐसा है, एक 3s है और एक 2p है। अब इसे पता करना है किसका एनर्जी ज्यादा होगा। किसमें पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा? पहले n+l का मान निकालते हैं, तो यहाँ कितना है? 3, और s है तो l का मान तो कितना हुआ? उसके बाद फिर 2p के लिए n का मान 2, अब p है तो n का मान कितना हुआ? तो दोनों सेम हो गया ना, तो किसका एनर्जी अब ज्यादा होगा? तो दोनों का एनर्जी बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा। अब देखो यहाँ थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ तो सेकंड ऑर्बिट नीचे रहता है, थर्ड ऑर्बिट तो ऊपर वाला ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा होता है। मतलब जब कोई दो सबसेल के लिए n+l का मान समान हो जाएगा तो उस समय जिसमें ऑर्बिट की संख्या ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा, 3s में 2p में जाएगा, इसका एनर्जी कम है, कम माने पहले जाएगा, तब इसमें जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यही है तुम्हारा ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑफ प्रिंसिपल का मेन बात क्या हुआ कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसके मिनिमम एनर्जी वाले सबसेल में प्रवेश करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसके सबसेल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। और ऑफ प्रिंसिपल किस नियम पर आधारित है? n+l रूल पर आधारित है। इस रूल के अनुसार देखा जाता है कि जिस सबसेल के लिए n+l का मान कम होगा उसका एनर्जी भी कम होगा, जिस सबसेल के लिए n+l का मान ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। यदि कोई दो सबसेल के लिए n+l का मान समान हो जाता है तब ऐसी स्थिति में जिस सबसेल में n का मान ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। आ गया समझ में? तो इसी के आधार पर किसी परमाणु में प्रत्येक सबसेल के एनर्जी का जो क्रम पाया गया, देखो कैसा पाया गया। तो जैसे हम लोग ये परमाणु न्यूक्लियस हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से 6, 7, या n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3,
n का मान 4, n का मान 5, n आगे इसी तरह होगा। और फर्स्ट सेल में S सब सेल, सेकंड सेल में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में S P D F G, है ना होता है। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए S है तो इसको 1s कहेंगे, सेकेंड के लिए 2 है तो 2s 2p दोनों बोलना होगा, 2s 2p। थर्ड के लिए 3s 3p 3d तो 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। 5 के लिए 5s 5p 5d 5f 5g होगा। तो इसमें अब इन सब में एनर्जी का क्रम देखना है, किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, पूरे परमाणु में देखना है किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। तो इसके आधार पर हम लोग अब इसका सजावट करके लिखेंगे, सजावट करके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ लिखेंगे 1s, सेकेंड के लिए 2s 2p, थर्ड के लिए 3s 3p 3d, 4 के लिए 4s 4p 4d 4f, 5 के लिए 5s 5p 5d 5f 5g। तो वो यूज में नहीं आता है, 5 नहीं, वो यूज में नहीं आता है। 6 के लिए 6s 6p 6d 6f 6g, तो वो सब आगे यूज में नहीं आता है, छोड़ देते हैं उसको। और 7s 7p तक यूज होता है, बस समझ गए। अब इस सब में n प्लस l का नियम लागू करेंगे तो पाया जाएगा 1s का एनर्जी सबसे कम होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा 1s में, ये तीर का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरना है। 1s के बाद इसका एनर्जी ज्यादा होगा तो इसमें बढ़ेगा, उसके बाद 2p 3s में इससे ज्यादा इसका होगा। अभी देखे थे ना 2p 3s में 3s का ज्यादा था, इसका कम था, इससे पहले इसमें जाएगा तब 3s में, उसके बाद 3s के बाद 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होते रहता है, जैसे जैसे तीर गया उसे में भरते जाना है। ऐसा मत करना 1s के बाद 2s 3s 4s 5s 6, ऐसे नहीं करना है। 1s उसके बाद क्या लिखेंगे 2s, उसके बाद 2p 3s, फिर यहाँ खत्म हो गया तब क्या शुरू होगा 3p 4s, 4s खत्म था 3d 4p 5s। जो लाइन में शुरू करेंगे उसी लाइन में लगातार जाना है, इस लाइन को छोड़ के यहाँ नहीं शुरू कर देंगे। फिर यहाँ तक भरा, फिर यहाँ तक ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे, तो अंतिम किसमें जाएगा 7p। मतलब n प्लस l का मान सबसे ज्यादा किसके लिए होगा 7p का होगा। और यह ध्यान रखना है s में अधिकतम कितना भर सकते हैं 2, और p में 6 भर सकते हैं, और d में 10, f में 14, इतना ही भर सकते हैं। p में तुम 7 नहीं लिख सकते हो, p में क्षमता 6 का ही है, क्योंकि p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है, पता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, तो 3 में कितना होगा 6 ही रख सकते हैं। और s में 1 ऑर्बिटल होता है, 2 ही रह सकता है अधिकतम। आ गया इतना। तो आप देखो जैसे हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए थे शुरू में एग्जाम्पल में, कार्बन का परमाणु संख्या तो 6 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, तो पहले क्या लिखना होगा 1s, और s में कितना रख सकते हैं अधिकतम रखते जाएंगे। पहले कितना तक रखना अधिकतम, s में हम 2 रख सकते हैं, और 1s के बाद फिर क्या है फिर s आया तो s में यहाँ कितना 2 रख सकते हैं। ऐसा मत सोचना यहाँ 1s 2 है तो 2s 4 हो जाएगा,
ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का बंटवारा के लिए 1 2 ये सब नहीं देखना है, s p d f देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 2 4 का बंटवारा हो गया, 6 में कितना का बंटवारा हो गया, 4 का हो गया, 2 बचा। 6 में 4 का बंटवारा हो गया, तो कितना बचा 2। तो 2s के बाद क्या शुरू है, तो 2 ही बचा है, इसलिए आपको ही लिखना होगा। लेकिन p में कहां तक जा सकते थे, इसके पास है ही नहीं तो कहां से भरेंगे। आ रहा है समझ में। अब जैसे सोडियम, सोडियम का 11 होता है, इसका विन्यास बनाओ, क्या होगा 1s2, उसके बाद क्या होगा 2s2, उसके बाद अब देखो p में हम 6 तक जा सकते हैं ना, तो 6 2 8 तो 10 बटा गया, 11 में 10 मार दिए तो बचा कितना, 1 बचा। तो 2p के बाद किस में जाएगा, 3s1, 1 बचा था तो यहाँ 1 भरेंगे, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आया समझ में। और इसके पीछे बहुत सब एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, तो जैसे पढ़ते जाएंगे अपवाद भी आता जाएगा, सारा हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ कैसे होता है। अब इसी को ट्रिक से हम लोग देखते हैं, ट्रिक दूसरा भी तरीका है इस पर, इसको बनाने का। तो ट्रिक के लिए तुमको क्या करना है, एक थोड़ा सा याद रखना होगा, स्कूल स्कूल एस एस, यस सबसेल एस सबसेल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, पी सबसेल एस सबसेल, पी सबसेल एस सबसेल। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल पता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस कटिहार में है। उसके बाद होता है फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल, याद हुआ, करो तो। ये सारा सबसेल हो गया तुम्हारा, ये सब सबसेल है, एसपीडीएफ इसी में बंटवारा है। तो इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है इतना। अब यस यस जहां जहां है उसको पहले गिनती कर देंगे, ये 1 यस है तो क्या होगा 2 यस, ये 3 यस, 4 यस, 5 यस, 6 यस, 7 यस, 8 यस, हो गया। एस का काम खत्म। अब ई वाला देखना है, तो 2p यहाँ तो हो गया है, अब क्या होगा 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, p भी खत्म। अब d में 3d शुरू है, क्या होगा 4d, 5d, 6d। अब यह वाला 4f, यहाँ क्या होगा, देखो सारे का गिनती हो गया। तो इसी में भरते जाओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। 8s का यूज नहीं होता है, 8s का यूज नहीं होता। तो वो जो अभी क्रम पीछे बनाए थे उसी का दूसरा रूप है। वहां तिरछा जाना था, यहाँ सीधे ऐसे ऐसे जाना है, भरते जाना है, एक ही ना बात हुआ। तो वो अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा, कौन अच्छा लगा, पहला वाला, दोनों अच्छा है, सबसे अच्छा ये है। अब तुमको पूछा जाए, अच्छा पहले लिखा देते हैं, कहाँ तक लिखाए थे, आप अपने स्कूल लिखो, आप अपने स्कूल में लिखो डेज देकर, आप
अपवाद शब्द की उत्पत्ति एक जर्मन वर्ड प्रिंजिप से हुई है जिसका अर्थ होता है एक एक करके भरना, एक एक करके भरना। इसको हम लोग सिंगली फिल्ड अप बोलते हैं इंग्लिश में, सिंगली फिल्ड अप। ये ऑफो का मीनिंग होता है यही। हो गया। अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है, ये तो अब वो का मीनिंग हुआ। तो अब वो प्रिंसिपल क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में भरा जाएगा जिसका एनर्जी कम होगा। एनर्जी फिर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरता जाएगा। यही है इसका ऑब्बो प्रिंसिपल का मेन बात। मिटा दें इसको ना। तब लिखना ऑब्बो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना ऑब्बो प्रिंसिपल के अनुसार, ऑब्बो प्रिंसिपल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम मिनिमम एनर्जी वाले सबसेल में प्रवेश करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबसेल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। देखो तो वीडियो बन रहा है। प्रवेश करता है। तो ऑब्बो प्रिंसिपल का यही मेन कंसेप्ट है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम मिनिमम एनर्जी वाले सबसेल में प्रवेश करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबसेल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। तो यदि तुमको पूछा जाए एग्जाम में ऑब्बो का सिद्धांत क्या है, तो इतना ही बात लिखना है तुमको, है ना। ऑब्बो सिद्धांत इतना ही बात लिखना है।
बाकी आगे जो लिखेंगे वो सब लिखना नहीं है। हाँ, उसको दिखा देना है, वो जो क्रम बताए थे ऑर्बिटल का एनर्जी का, वो दिखा देना है। वो क्या है, सब सेल के एनर्जी का एक क्रम है। जो ऐसे ऐसे तीर दिखाए थे, वो क्या था, वो सब सेल के एनर्जी का क्रम। वो क्रम कैसे बनाया गया, किस पर आधारित बनाया गया, N+L रूल पर। किस पर बनाया गया, N+L रूल पर बनाया गया। इसी से पता चला। बैटरी खत्म हो गया है। हो गया, लिख लिया इसको। अब लिखो आगे। अब ये जो ऑफ प्रिंसिपल है किस बात पर आधारित है, तो लिखो ऑफ प्रिंसिपल N+L रूल पर आधारित है। इस रूल के अनुसार पहला नंबर, जिस सबसेल के लिए N+L का मान कम होता है उसका एनर्जी भी क्या होता है, कम होता है। तथा जिस सबसेल के लिए N+L का मान अधिक होता है उसका एनर्जी भी क्या होता है, अधिक होता है। जिस सबसेल के लिए N+L का मान कम होता है उसका एनर्जी भी कम होता है, तथा जिस सबसेल के लिए N+L का मान अधिक होता है उसका एनर्जी भी अधिक होता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, इस बात का पुष्टि करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप ले लो 3s और क्या ले लें, 4s ले लो। दोनों के लिए किसका मान निकालेंगे, N+L का। तो निकालो इसके लिए क्या होगा,
यहाँ 3 किसका मान होगा? एन का। प्लस यस है तो एल का मान 0, तो कितना हुआ? इसके लिए निकालो, एन का मान 4, एस है तो एल का मान तो कितना हो गया? तो किसका एनर्जी का मान कम होगा? और 4s का एनर्जी ज्यादा होगा। लिख लो। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3s में भेजेंगे कि 4s में? 3s। लिख दो। उसके बाद दूसरा रूल, यदि कोई 2 सबसेल के लिए n+l का मान समान होता है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ? हाँ, स्थिति में जिस सबसेल का ऑर्बिट नंबर मतलब सेल नंबर अधिक होता है उसका एनर्जी भी अधिक होता है। तो यही है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट, है ना? बहुत सब टीचर क्या करते हैं, 1s2 2s2 सजा दिया, बोला इसी में भरते जाओ, हो गया। ये कंसेप्ट होता है, कैसे होता है। लिख लिया इसको। अब इसका एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल जैसे देखो, क्या लेंगे? 3s और 2p वाला लेंगे, तो दोनों के लिए n+l का मान निकालो, कितना होगा? 3 + 0 कितना हुआ? यहाँ पर 2 + 1 कितना हुआ? समान आ गया। ये बात यहाँ लिखा गया है। तो अब इसमें किसमें क्या देखना होगा? ऑर्बिट इसका ज्यादा है, इसका ऑर्बिट कम है, तो इसका एनर्जी ज्यादा है, वह इसका। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 2p में, तब 3p में भरे, 3s में भरेगा। लिख लो इसको एग्जाम्पल। तब लिखना इस प्रकार n+l रूल के आधार पर, n+l रूल के आधार पर प्रत्येक सबसेल के एनर्जी का
बढ़ता क्रम निम्नांकित पाया गया। इस प्रकार N+L रूल के आधार पर प्रत्येक सबसेल के एनर्जी का बढ़ता क्रम निम्नांकित पाया गया। हो गया, मिटा दें आप। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s, उसके नीचे, अच्छा एक बात, सबसे नीचे एकदम सीध में लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा मत लिखना, तो क्रम गड़बड़ा जाएगा। 1s के नीचे 2s 2p, फिर सेम इसके नीचे 3s, इसके नीचे 3p, उसके बाद 3d, इसे लिखता है 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, उसके बाद क्या होगा बोलो? 6s 6p 6d, बस 7s 7p। तुम लिख सकते हो आगे, लेकिन उसका यूज नहीं होगा। आगे तुम 6d 6f 6g सब लिख सकते हो, उसका यूज नहीं होगा। तो पहले यहाँ क्या होगा, किसमें भरेगा? 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p, क्रम हो गया। उतार लो। हो गया, बोलो। अब ट्रिक भी बता देते हैं, इसका दूसरा रूप। तो मैं इसे भरते जाओ या ट्रिक के आधार पर बनाओ। तो हम लिखो ट्रिक। तो क्या होगा? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्स्ट क्लास दिल्ली पब्लिक स्कूल।
हो गया। इसको क्या मानेंगे? 1 2 3 4। 1 ईयर्स के बाद 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स। 2P के बाद 3P, 4P, 5P, 6P, 7P। 3D के बाद 4D, 5D, 6D। 4F के बाद 5F। हो गया। अपने से करके देखना, इसको अपने से करके देखना, याद हो जाएगा। 85 नहीं है, ये 80 है। अब एग्जाम्पल ले लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पीछे वाला आ रहा है समझ में तुमको? आ रहा है सबको? पीछे वाला बच्चा जहाँ दिक्कत हो पूछ लेना। ये आ गया तो आगे अब दिक्कत नहीं होगा। 12th में जो बैच है, 12th का जो बैच चलता है, उसमें 12th का बच्चा सबको नहीं पता है। सब अभी तक बहुत बच्चा है, पढ़ा नहीं है। सब जहाँ तहाँ से पढ़ के आया है। 11 पढ़ा ही नहीं है, बहुत बच्चा डायरेक्ट 12th में आ गया है। नहीं समझ में आता है, बोल रहा है समझ में ही नहीं आता है। तो ये नहीं समझ में आएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ पाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, मिटा दें इसको। मतलब इसी पर हम बनाते हैं। उतर गया सबका? तो देखो बच्चों, पहले एग्जाम्पल कार्बन का ही लेते हैं। कितना परमाणु संख्या? 6। तो देखो, फिर देख लो एक बार कैसे बनता है। तो देखो, उतारिए रहा अभी तक। अब देखो 6 है ना, तो पहले क्या भरेंगे? 1 ईयर। और जो सबसेल है उस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने का कोशिश करना है। तो यस में हम कितना रख सकते हैं? इसलिए 2 लिखेंगे यहाँ। 1 ईयर्स के बाद फिर क्या है? तो 2 ईयर्स, फिर ईयर्स है तो कितना? 2। तो अब देखना, ये भी 6 में हम 2 2 4 बांट दिए, बचा अब कितना? तो बचा अगले में जाएगा। तो 2 ईयर्स के बाद क्या है? 2P, तो 2P2 हो गया। आया समझ में? अब जैसे हम नियोन का लिखते हैं, नियोन कितना होता है? 10 का बंटवारा देखो कैसे होगा। पहले क्या भरेंगे? 1s2, फिर क्या? 2s2, 2 में 4 हो गया ना। तो 10 में 4 बांट दिए, 10 में 4 हो गया, कितना बचा? 6 बचा। तो 2s के बाद क्या है? तो 2p में तो हम 6 रख सकते हैं, तो यही डाल देंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 2 8 2 10 हो गया, नहीं हुआ? अब फिर जैसे सोडियम कितना होता है? 11। तो देखो, फिर देखो पहले उतारने में लगा रहता है, पहले समझो ना इसको। 1 यस लिख दिए, फिर यस है तो कितना? 1 यस के बाद फिर यस में कितना?
तो 2s के बाद 2p7 नहीं लिख सकते हो, 2 2 4, तो 11 में 4 बढ़ गया 7 बचा, तो 7 इसमें नहीं हो सकता, पी में 6 ही हो सकता है, तो 6 2 8 तो 10, 1 बच गया, तो 2p के बाद क्या है 3s 1, ये हुआ कॉन्फ़िगरेशन। आ गया समझ में? उतारो अभी एग्जाम्पल। ये ऑफ बॉब प्रिंसिपल का पालन करते हुए हो रहा है। ऑफ बॉब प्रिंसिपल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएगा जिसका एनर्जी कम हो। तो इसमें सबसे कम एनर्जी किसका हो? 1s से ज्यादा एनर्जी, 2s से ज्यादा, 2p से ज्यादा, इस तरह एनर्जी का क्रम बढ़ते जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता जा रहा है। ये बोला था ना। अब तुम लोग कैल्शियम का बनाओ तो 20, कैल्शियम का बनाओ, कैल्शियम का बनाओ। बन गया? क्या बना बोलो? आया समझ में? किससे नहीं बना? हाथ उठाओ। किससे नहीं बना? हाथ उठाओ। नहीं बना? नहीं समझ में आया? शुरू से नहीं समझ में आया? फर्स्ट क्लास आया है क्या? हाँ, पहला दिन आया है? तो पहला दिन आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ, ये सब नहीं आया समझ में? आया समझ में? तो अब देखो उसी पर तो है, 20 है ना, तो 20 में पहले क्या भरोगे? यस, उसका बोलने दो। यस में कितना भरोगे? 2 भर दिए। फिर 1s के बाद 2s, फिर यस है कितना? 2, फिर 2s के बाद 2p6। ये भी ध्यान रखना, 20 है ना, 20 तक ही जाना है हमको। तो 2 2 4 6 4 10 हो गया। अब 2p के बाद फिर यस में कितना? तो 10 2 12 हो गया। फिर 3s के बाद 3p6, 12 6 18 हो गया। अब 2 बचा और s2 हो गया। है समझ में? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास जब होगा तो इसका हम लोग पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे। समझ गए? तो अब तुम लोग 22 तारीख को आना बच्चों। हाँ, बंद कर दो।